वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मई करंट अफेयर्स 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बोरिया मजूमदार पर। तो देखिए, बोरिया मजूमदार क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू के लिए धमकाने के दोषी पाए गए थे। तो इसलिए बीसीसीआई ने पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी ओडिशा राज्य में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए, तुर्की देश का नया नाम बदलकर रखा गया है तुर्की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब एर्दोगन, तो इन्होंने फरवरी 2022 में तुर्की का नाम बदलने का फैसला किया था। तो अब संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की का नाम बदलने को लेकर मंजूरी दे दी है। तो इसलिए तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की। देखिए, बात करें तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा है नई तुर्किश लीरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ईगा स्वियातेक ने। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने जीता है। देखिए, इन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से हराकर फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है और ये इनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता है। देखिए, बहुत जल्दी फ्रेंच ओपन 2022 का एक पूरा वीडियो आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है कामिरीता शेरपा ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कामिरीता शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही हैं जो अब तक सबसे अधिक बार यानी कि 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। देखिए, इसी के साथ बता दूं, अभी हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल सबसे अधिक 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले गैर नेपाली बन गए हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.886 मीटर है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गीतांजलि श्री को। तो देखिए, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से दिया गया। अब देखिए, इन्हें किस लिए दिया गया? तो इनके उपन्यास थोम बॉब सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए दिया गया। देखिए, गीतांजलि श्री का हिंदी में उपन्यास आया था जिसका नाम था रेत समाधि। तो इसी रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद टॉम बॉब सैंड नाम से किया था। तो इसी टॉम बॉब सैंड के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने। तो देखिए, आरपीएफ ने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए 25 दिनों का एक विशेष अभियान चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सतर्क। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, ला लीगा ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। तो ला लीगा 2022 का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, रियल मैड्रिड ने स्पेनियोल को 4-0 से हराकर रिकॉर्ड 35वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो ला लीगा 2022 का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम है सफेद ड्रैगन खोला गया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पुल कहां पर है? तो चीन में है। लेकिन अब दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है जिसका नाम है सफेद ड्रैगन। तो ये खुला है वियतनाम में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 632 मीटर, जो कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोनी ओ सुलिवान ने। देखिए, रोनी ओ सुलिवान ये इंग्लैंड के हैं।
तो इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के ही जूड ट्रम्प को हराकर यह खिताब जीता है और इन्होंने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। देखिए इसका आयोजन, इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 अप्रैल से 2 मई तक किया गया था इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? तो ये जीती है ओडिशा ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 मई से 17 मई 2022 तक भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नाटो देशों के बीच। तो देखिए नाटो संगठन में जो देश शामिल हैं तो उन देशों के बीच डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए इसका आयोजन 1 मई से 27 मई तक हुआ था और यह अभ्यास पोलैंड में शुरू हुआ था और अन्य 8 देशों में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जीवला योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र राज्य के जेल विभाग ने राज्य की जेलों में जो कैदी सजा काट रहे हैं तो उनको एक विशेष ऋण यानी कि कर्ज देने के लिए जीवला नामक योजना शुरू की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने सभी गांव को मुफ्त हाई फाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने गांवों में करीब 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। देखिए यह सुविधा ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के करीब 50 मीटर दायरे में लोगों को यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2026 तक। तो देखिए जो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम है तो इसे अगले 5 साल के लिए यानी कि वित्त वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में 13,554 करोड़ रुपए तक का व्यय किया जाएगा। और देखिए ये जो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम है ये 2008-9 में लागू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 मई को। तो देखिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए उज्ज्वला दिवस किस दिन मनाया? तो ये 1 मई को मनाया गया था। अब देखिए इसकी बात करें तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तो इसलिए 1 मई 2022 को ये पहली बार उज्ज्वला दिवस मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला देश का पहला सार्वजनिक बैंक बना है।
देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं राजकिरण राय जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का विजेता कौन बना? तो इसका आंसर भी हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी। तो देखिए, बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की विजेता बनी है। इसने इसमें सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते थे। देखिए, इसी यूनिवर्सिटी के जो तैराक थे शिवा श्रीधर, तो इन्होंने सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते थे। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कर्नाटक में 24 अप्रैल से 30 मई तक किया गया था। और देखिए, जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे ये 2020 में आयोजित किए गए थे ओडिशा राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो देखिए, जो मुख्यमंत्री मितान योजना है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इस योजना के माध्यम से घर बैठे आसानी से करीब 100 प्रकार की सेवाएं पा सकते हैं। यानी कि इसमें सभी सरकारी दस्तावेज जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि, तो ये सभी सुविधा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के सभी नागरिक पा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। तो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। देखिए, यह दांतों के सभी प्रकार के इलाज के खर्च को कवर करने वाला यह अपनी तरह का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा बांग्लादेश ने। तो देखिए, बांग्लादेश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट 19 मई को ढाका में आयोजित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई अधिनियम योजना शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में ई अधिनियम योजना शुरू की है हरियाणा राज्य ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इस ई अधिनियम योजना के तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। तो ई अधिनियम योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए